नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक से की मुलाकात। बैठक में सांसद तपवीर गाव, नबाम रेबिया, मुख्य सचिव धर्मेंद्र और राज्य के योजना आयुक्त प्रशांत लोखंडे रहे मौजूद। राज्य में गृह मंत्रालय से संबंधित लंबित मामलों पर हुई चर्चा। अरुणाचल प्रदेश के सिविल एविएशन मिनिस्टर नाकाप नालो ने कहा, होलोंगी में दोन्यी पोलो एयरपोर्ट से विमान सेवाएं शुरू करने के लिए जरूरी सुविधाओं का विकास कार्य पूरा। कहा, हवाई सेवाएं शुरू करने के संबंध में DGCA से जरूरी मंजूरी की चल रही है प्रक्रिया। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव दूसरी बार बने उप मुख्यमंत्री। महागठबंधन में JDU, RJD, कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वामपंथी दलों सहित 7 दलों के 164 विधायक शामिल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक से मुलाकात की। श्री प्रामाणिक के साथ बैठक में अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद तपवीर गाव, राज्यसभा सांसद नबाम रेबिया, मुख्य सचिव धर्मेंद्र और राज्य के योजना आयुक्त प्रशांत लोखंडे मौजूद थे। बैठक के दौरान राज्य में गृह मंत्रालय से संबंधित लंबित मामलों पर चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रिंचिन दोरजी, सूचना आयुक्त गोतोएत जेनोम तक्सेन और गुमजुम हैदर ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल डॉ. BD मिश्रा से मुलाकात की। राज्यपाल ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को राज्य में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में लोगों को वर्कशॉप और सेमिनार के माध्यम से जागरूक करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने राज्य सूचना आयोग को मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने और लोगों द्वारा मांगी गई जरूरी सूचनाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश के सिविल एविएशन मिनिस्टर नाकाप नालो ने कहा है कि होलोंगी में दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से विमान सेवाएं शुरू करने के लिए जरूरी सुविधाओं का विकास कार्य पूरा हो गया है। आज नाहरलगुन स्थित डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन में आयोजित एक कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस हैंडबुक जारी करने के बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री नालो ने कहा कि हवाई सेवा शुरू करने के संबंध में DGCA से जरूरी मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। इस हैंडबुक में अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश और जानकारी शामिल है। इस अवसर पर राज्य के सिविल एविएशन सचिव स्वप्निल M. नायक और निदेशक तमुना मसार मौजूद थे। जहाँ तक होलोंगी एयरपोर्ट का सवाल है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है और जितना रिक्वायरमेंट है हमारा अपना तरफ से ये सिविल एविएशन का तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है पूरा उसका कंप्लीट हो चुका है। अभी रनवे रेडी है और आप देखा होगा कि उसका टेस्ट लैंडिंग भी कर चुका है। लेकिन ऑपरेशनल का एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो एयरलाइंस जो है अपना एक टाइमिंग होता है, क्योंकि उसका शेड्यूल का एक टाइम होता है। जैसे कि हमारा आज हम बोइंग से या एयरबस से बात किया, किसी एयरलाइन का कंपनी से बात किया, हम जितना ज़रूरी उससे नहीं होगा, क्योंकि उन लोग का अभी पता चला कि हर एयरलाइन का एक शेड्यूल का एक टाइम होता है। अक्टूबर में शेड्यूल होगा, तो एक तो अक्टूबर में डेस्टिनेशन शेड्यूल होने के बाद हमारे यहाँ से अक्टूबर का से ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि रनवे हमारा जितना पार्ट जो है कंस्ट्रक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है, टर्मिनल पूरा रेडी है, आप ATC पूरा रेडी है, रनवे टेस्ट का कोई सर्टिफिकेट का कोई इशूज़ नहीं है और वहाँ एयरपोर्ट से कोई ये प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आने के लिए एयरलाइन का अपना शेड्यूल के हिसाब से हम उसको इंतज़ार करना पड़ेगा और एयरलाइन से बात कर रहा है और बात ख़त्म भी हो चुका है। 2-3 एयरलाइन रेडी है आने के लिए। ऑब्वियसली सबसे पहले तो प्रायोरिटी दिल्ली होगा और गुवाहाटी तो होगा ही, तो उसका बाद बाकी एयरपोर्ट पे जाने के लिए जैसे कनेक्टिविटी जो है वो एयरलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम बोलेंगे एक्स एयरपोर्ट पे कनेक्ट करना है तो वो तो प्रॉफिट देखेगा ना। हम हमारा ये सबसे पहले हम वही रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमारा कनेक्टिविटी सबसे पहले नेशनल कैपिटल दिल्ली में होना है, इसलिए नंबर ये टारगेट का प्रायोरिटी जो है दिल्ली हो। हेलीकॉप्टर सर्विसेज है, इसमें आपका ये RCS का अंदर में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का अंदर में हेलीकॉप्टर सर्विस हमारा 3 टू चल रहा है, 2 टू बड़ा वाला MI-17, 1 टू ग्लोबल वेक्टर 17 वाला 12 सीटर। तो
आपका उसमें सीट का रिजर्वेशन सिस्टम होता है, मतलब, और आपका लोड का कितना लिमिट है, 10 kg है, उसको भी मेंशन कर दिया है, और रुपया कितना होगा, भाड़ा कितना होगा, ये सब फेयर भी मेंशन कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने श्री कुमार को गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार, जबकि तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री कुमार ने 7 दलों के 164 विधायकों के समर्थन की सूची राज्यपाल को सौंपी। इनमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वामपंथी दलों और एक निर्दलीय विधायक शामिल है। अंजाव जिले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान चला रही है। इसके तहत गांव-गांव में बल के जवान लोगों को तिरंगा वितरित कर रहे हैं और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पांगन बोलंग मंडल इकाई ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा का शुभारंभ स्थानीय विधायक ओजिंग तासिंग ने किया। उन्होंने कहा कि बोलंग से केबांग के बीच तिरंगा यात्रा का उद्देश्य स्थानीय लोगों को अपने घरों पर तिरंगा लगाने और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका मकसद ये है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारा भारत सरकार मना रहा है, उसमें जो प्यार मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए एकता का ये सूत्र है। तो इसके लिए सब आज सिर्फ पांगिन बोलेंगे में सिर्फ नहीं, बल्कि आज भारत का हर कोना में ये बाइक रैली चल रहा है और एक ही पैगाम है, एक भारत अखंड भारत। इससे पब्लिक को आपको राष्ट्रभक्ता का एक मैसेज जाएगा और वही में फैलाने का कोशिश कर रहा है। और इससे ये भी और एक मैसेज जाएगा कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए आपको एकता होना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके लिए देश को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे हम सब एक हो सके, इसका ही ये पैगाम है, क्योंकि हमको आने वाला कल में भारत को विश्व गुरु बनाना है। दिबांग वैली जिले के आनिनी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में स्थानीय विधायक मोपू मीहू, जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। भारत माता की जय, भारत माता की। मिजोरम में असम के साथ अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के समाधान के लिए आज आइजोल में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिनमें दोनों राज्यों की सरकारें विवाद के समाधान के लिए सहमत हुई। बैठक में मिजोरम के गृह मंत्री ललचामलियाना और असम के सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा शामिल हुए। दोनों राज्यों के बीच अगली बैठक अक्टूबर में होगी। इसमें सभी मुद्दों और दावों पर व्यापक विचार विमर्श होगा। बैठक के बाद संयुक्त बयान में कहा गया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों के उपायुक्त 2 महीनों में कम से कम एक बार अवश्य बैठक करेंगे। असम और मिजोरम में कृषि में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। चांगलांग में जिला प्रशासन के साथ बाजार कल्याण समिति और विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा हर घर तिरंगा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चांगलांग में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बाजार कल्याण समिति और छात्रों ने स्लोगन के माध्यम से लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। पपुमपारे जिले के दोईमुख से यूपिया तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इसका शुभारंभ स्थानीय विधायक तानाहाली तारा ने किया। इस अवसर पर घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए 1000 तिरंगा वितरित किया गया। आज पूरा हमारा 14 दोईमुख का जितना ये 8 सर्कल है, तो 8 सर्कल को हम डिस्ट्रीब्यूशन किया है और 1000 तिरंगा हम लोग बांटा है।
तो 1000 तिरंगा बांटने के हर घर में तिरंगा होना है और हर परिवार में होना है, हर घर में होना है। और देश का कोई भी घर में बिना तिरंगा नहीं होना है। और 13 तारीख से ये 13 अगस्त से तिरंगा का पूरा हर घर में पूरा होस्ट होना है। और ये तिरंगा एक हम लोग का एक जो भारत का एक संविधान की एक ये रूल्स और संविधान का मुताबिक ये जो तिरंगा जो है एक हम लोग का आइडेंटिटी है और देश का आइडेंटिटी है। और ये तिरंगा जहाँ लहराएगा उसे पहचाना जाता है भारत उधर है। और इस भारत का जो तिरंगा जहाँ भारत का तिरंगा होगा और भारत का सोच विचार करने वाला लोग उधर ही होगा और इस देश के लिए सोचने वाला। क्रादादी जिले की पालीन में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत निकाली गई प्रभात फेरी में जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लुम्बा के छात्रों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। क्रादादी जिले के विद्यालयों में हर घर तिरंगा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। और अपने बच्चों को यहाँ ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराने के लिए आया हूँ। 10th क्लास से 10 बच्चे हैं और 9th क्लास से भी 10 बच्चे हैं। जी हाँ सर, जैसा कि अब हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और बहुत ज़ोर शोर से इनकी तैयारियाँ चल रही हैं और इसमें हम लोग बहुत ज़ोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं और इसको सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा था, ठीक था, क्योंकि फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जामिनेशन और दूसरे स्कूल का बच्चा लगा हुआ था, ठीक था एक्सपीरियंस जा। ईस्ट कामेंग जिले के सिप्पा में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में जिले के स्कूलों के छात्रों ने ऊर्जा संरक्षण, जल विद्युत, कृषि और धूम्रपान से सेहत को नुकसान सहित विभिन्न विषयों पर अपना प्रोजेक्ट प्रदर्शित किया। आज विश्व जैव ईंधन दिवस है। इसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष का थीम है कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जैव ईंधन। यह दिन सर रूडोल्फ डीजल के अनुसंधानों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। जैव ईंधन से कच्चे तेल पर आयात की निर्भरता को कम करने, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसर मिलते हैं। पेश एक रिपोर्ट। हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस यानी बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। ईंधन के गैर परंपरा स्रोतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ईंधन के गैर परंपरागत स्रोत में जीवाश्म ईंधन का विकल्प सबसे बेहतर है। इस दिन के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए गए विभिन्न कार्यों और प्रयासों को दर्शाया जाता है। भारत सरकार ने बायोफ्यूल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को चालू किया। 2015 से ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ओर से वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जा रहा है। कोई भी ईंधन हो जो बायोमास जैसे पौधा, शैवाल सामग्री या पशु अपशिष्ट से हासिल किया जाता है, उसे जैव ईंधन के तौर पर जाना जाता है। उसे एनर्जी के रूप में तैयार किया जा सकता है, जो कि ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। ईस्ट कामेंग जिला प्रशासन द्वारा सिप्पा नगर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत लोगों से नगर और गांव को स्वच्छ रखने की अपील की गई। जिला प्रशासन ने मानसून के दौरान लोगों से मच्छरों और जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए अपने घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए और जल जमाव न होने देने की भी अपील की।
भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे पूर्व राष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकट गिरी के बारे में। आज की इस कड़ी में हम देश के पूर्व राष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकट गिरी का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को। उन्होंने श्रमिक वर्ग के हित में साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम किया। वो श्रमिक संघ के एकमात्र नेता थे जो देश के राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी अखिल भारतीय रेल कर्मी परिसंघ के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1927 में उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया और ऐतिहासिक आंदोलन चलाकर ब्रिटिश प्रबंधन और सरकार को कामगारों से बातचीत के लिए बाध्य कर दिया। गिरी ने 1937 में मद्रास विधानसभा के चुनाव में बोबिल्ली के राजा को हराकर इतिहास रचा। इसके बाद वो मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी की प्रोविंशियल सरकार में श्रम मंत्री बनाए गए। 1947 में वो फिर टी प्रकाशम की सरकार में मद्रास के श्रम मंत्री बने, लेकिन सीलोन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गिरी ने उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में भी देश की सेवा की। वर्ष 1967 में वीवी गिरी देश के उपराष्ट्रपति बनाए गए। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1969 से लेकर 1974 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। इस दौरान देश विदेश में कई बड़े बदलाव हुए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ब्रिटिश इंडिया काल की पूर्व रियासतों के लिए जारी प्रिवी पर्स को बंद कर दिया गया। 1 करोड़ से भी अधिक शरणार्थियों के भारत आ जाने के बाद पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ। वीवी गिरी को उनकी जनसेवा के लिए 1975 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।